हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आपने पिछले से लेक्चर में देखा होगा, हमने मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम पढ़ क्यों रहे हैं, मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है। मैनेजमेंट किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी ये होता है या फिर अपने घर पे भी मैनेजमेंट होता है, क्या स्कूल में ही मैनेजमेंट होता है या फिर किसी ऑफिस में ही मैनेजमेंट होता है। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे कि मैनेजमेंट का, एक अच्छा मैनेजमेंट होने से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अपने नेशन बिल्डिंग में, अपने राष्ट्र, पूरे नेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अपने फैमिली में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर एक स्टूडेंट के लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पूरी बिजनेस लॉबी उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस पर अपन बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे कि एक अच्छा मैनेजमेंट होता है तो उसका क्या बेनिफिट्स होते हैं, और एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं होता है तो उसका फिर क्या ड्रॉबैक है। तो हम आज बात करने वाले हैं कि एक बिजनेस में क्या इम्पोर्टेंस होती है मैनेजमेंट की। कि एक आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, तो उसमें एक अच्छा मैनेजमेंट होता है। उसको मैनेजर को क्यों हायर करते हैं, एमबीए वाले को ही क्यों हायर करते हैं। या फिर अपन बात करेंगे कि भाई एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो भी एक अच्छा मैनेजमेंट कैसे कर सकता है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि उसकी क्या मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस रहती है। पहली बात करते हैं कि ऐसे गोल्स। अब एक अच्छा मैनेजमेंट जहाँ पे होगा तो वह क्या है कि पूरी, जैसे आपका गोल होगा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, विजन, मिशन, वो क्या फिक्स पहले से ही तैयार किए होंगे और उसके अकॉर्डिंग ही पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वर्क करेंगे आप, वो भी पूरे टीम के साथ में। और जो आपके पास में रिसोर्सेज है, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें आपके पास में जो भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे रॉ मटेरियल है या फिर मशीनरी है, तो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो या फिर आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनका अपन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, वो बात हम करते हैं मैनेजमेंट। उनका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से एक अच्छा मैनेजमेंट अच्छे से यूज़ कर सकता है। और एक अगर ख़राब मैनेजमेंट होगा तो उसके न तो प्रॉपर गोल्स होंगे, न ही उनका कोई विज़न होगा। विज़न क्या लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जबकि मिशन क्या है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे गोल भी, जैसे कम टाइम के लिए, एक महीने के लिए कोई गोल डिसाइड कर लिया कि अपने को इतनी सेल्स है वो ऐसे भी करनी है। मान लिया कि 1 करोड़ अपने को सेल्स अचीव करनी है, जबकि ओवरऑल अपने को ईयर में या मंथली जो अलग सेल्स है वो अलग डिसाइड कर लिए। तो उसको अपन कैसे अचीव करेंगे कि अपन अपना माल है वो ऑल इंडिया लेवल पे ही सेल करना है या फिर वर्ल्ड लेवल पे करना है। तो वो सारे अपने गोल या स्ट्रेटेजी पहले से प्लानिंग की होती है, और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग अपने जो साथ में काम करने वाले व्यक्ति है तो उनको बताते हैं। ठीक है, दूसरा अपना काम होता है मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी। एक अच्छा जो मैनेजमेंट होगा तो वो क्या करेगा कि कोई भी काम करने से पहले उसको क्या करेगा, पूरा प्लानिंग के साथ में काम करेगा। कि कोई आपके पास में जैसे टू या दो से ज़्यादा अगर आपके पास में ऑप्शन है, चाहे वो माल ख़रीदने का हो, आप जहाँ से माल ख़रीद रहे हो, मान लो किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मान लेते हैं कि भाई आपको रॉ मटेरियल ख़रीदना है, तो अब आपको सूरत से ख़रीदना है या बॉम्बे से ख़रीदना है या फिर दिल्ली से ख़रीदना है। तो वो पहले से प्लानिंग करेंगे और जो बेटर ऑप्शन होगा उसको अपन क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। तो वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले अपन क्या करते हैं मैनेजमेंट में, प्लानिंग करते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं अपन, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, व्यवस्थित करते हैं कि भाई अपने साथ में जो वर्कर हो गए, आपके स्टाफ लोग हो गए, तो वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको क्या अधिकार दिए गए हैं, या फिर एक सुव्यवस्थित ढंग से अपना काम है वो सुव्यवस्थित करना, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करना। फिर अपन बात करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन में है कि जो आपके साथ में स्टाफ काम कर रहे हैं, आपके टेक्निकल हो गए, नॉन टेक्निकल स्टाफ हो गए, जो मशीनरी को हैंडल कर रहे हैं, या फिर नॉन टीचिंग वाले हो गए, नॉन टेक्निकल हो गए, तो उनको आप कैसे डायरेक्शन देते हो, उनको कैसे मोटिवेट करते हो कि आप अगर ज़्यादा काम करोगे तो आपको अच्छा बोनस मिलेगा या फिर कमीशन मिलेगा। तो उसके आधार पे आप उनको मोटिवेट भी कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग में आप क्या देख सकते हो कि आप मंथली कुछ टारगेट्स बनाते हो कि ये टारगेट हमको अचीव करना है, टेक्सटाइल में इतनी अपनों को सेल करनी है या फिर इतना प्रोडक्शन करना है इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में। अब आप महीने के बाद में उसको टारगेट को वापस चेक करते हो कि भाई अभी अपने जो टारगेट बनाया था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, और अगर उसमें कुछ कमी रही है या फिर सही से नहीं हो रहा है तो वो फिर क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ अपना लूज़ पॉइंट है, तो उसको चेक करना और उसमें सुधार करना ही क्या होता है, कंट्रोलिंग पॉइंट है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट आती है प्रोडक्ट की तो वो एक तो कम होगी और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, वो है मेंटेन ए कॉम्पिटिटिव एज। अब आज के ज़माने में आप देखने जाते हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही हो गया या फिर मेडिकल इंडस्ट्री हो गई या फिर अदर इंडस्ट्री भी, किसी भी इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, तो उसमें कंपटीशन तो हर इंडस्ट्री में है, ओलिगोपोली तो बहुत ही कम है। तो उसमें क्या है कि आपको कॉम्पिटिटर को भी ध्यान में रख के अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा कि भाई वो कॉम्पिटिटर आपके कंपेयर में क्या क्वालिटी दे रहा है या फिर क्या उसकी प्राइस है, और आपका प्रोडक्ट मान लो नया लॉन्च हो रहा है तो उसकी कितनी आप मार्केटिंग कर रहे हो। अगर वो कॉम्पिटिटर से अगर कम प्राइस में है तो आपको लॉस भी हो सकता है, और अगर आप उससे ज़्यादा प्राइस रखोगे तो माल बिकेगा भी नहीं, आप बना के फैक्ट्री में भरने से तो कोई मतलब है नहीं। तो आपको कॉम्पिटिटिव एज उनको भी देखना पड़ेगा कि भाई उनसे आपको कैसे कॉम्पीट करना है, क्या चैलेंजेस है और क्या अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि डे टू डे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो अभी वर्तमान में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है तो उसका अपने को यूज़ करना है या नहीं करना, वो भी अपने को इंडस्ट्री में देखना पड़ेगा। क्योंकि अपनी अगर लार्ज इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, तो अपन नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। अगर अपने पास में कम ही वर्कर काम कर रहे हैं और अपना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं है तो अपन, अगर कॉस्ट कम आ रही है तो फिर अपन पुरानी टेक्नोलॉजी या अपनी जो पहले वाली टेक्नोलॉजी है उसी को भी अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट इंपॉर्टेंस क्या है, एंश्योर स्मूथ ऑपरेशन। कि आप बिजनेस मैनेजर क्या इंश्योर करता है कि भाई डे टू डे जो आपके रनिंग काम हो रहे हैं तो वो स्मूथली हो, वो प्रॉपर हो, तो उनको देखना भी एक मैनेजमेंट का ही काम है, वो भी उसको अच्छे से करता है तो बिजनेस में फ़ायदा होता है। फिर हम बात करते हैं प्रोवाइड स्ट्रेटेजी विजन। अब आप कोई भी जैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें आपका एक न एक विज़न तैयार होता है। विज़न का मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म, जैसे आपने 30 साल के बाद में किस स्थान पर पहुंचना, मान लो आपने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया, वो लोकल किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट किया और उसका अभी सेल्स है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और आप उसको पहुंचाना चाहते हो स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल, या एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसका, तो वो एक विज़न तैयार करते हैं कि मुझे आने वाले 30 साल में कहाँ तक पहुँचना है, तो वो क्या होता है, विज़न होता है। तो वो भी एक तैयार करना और उसको अचीव करना भी क्या होता है, आपके मैनेजमेंट का काम होता है। फिर अपन बात करते हैं क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब टाइम टू टाइम आपने देखा होगा अपने आसपास में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो वर्षों से चले आ रहा है, आज भी इतने प्रचलन में, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो उनका नाम ही बहुत कम हो गया है, या कुछ कंपनियां हैं जो उनका नाम बिल्कुल ही अब नहीं है। तो वो बात करते हैं कि वो टाइम के अकॉर्डिंग अगर नहीं वो एक्सपांसन उन्होंने टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट वगैरह नहीं किया तो वो फिर क्या है, ऑब्सोलीट हो जाती है अपने कंपटीशन से, अपने बाज़ार से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट की एक सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस है, कि भाई खाली बिजनेस में ही फ़ायदा है मैनेजमेंट का, या फिर अपने सोसाइटी में भी अगर आप बिज़नेस करते हो, मैनेजमेंट अच्छा करते हो तो उसमें भी फ़ायदा है, या फिर आपके नेशन बिल्डिंग में भी फ़ायदा है। तो अपन पहले बात करते हैं सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी में क्या फ़ायदा है, कि आप अगर अच्छा मैनेजमेंट करोगे तो क्रिएट जॉब्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर ज़्यादा एंटरप्रेन्योर डेवलप होंगे तो क्या होगा, उनको ज़्यादा लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देगा, और उससे क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर होगा। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस। अगर किसी भी आप जैसे डेवलप कंट्री की बात करें, अमेरिका हो गया या फिर या फ्रांस हो गया, तो उनमें क्या है कि वो डेवलप कंट्रीज़ है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी डे टू डे नई आ रही है, तो वहाँ पे क्या है कि फैक्ट्री हो गए, गुड्स हो गए, तो वो भी एक हाई क्वालिटी है। जबकि अपन विकासशील देशों की बात करें या फिर जो बिल्कुल विकासशील श्रेणी में भी नहीं आते हैं, अर्ध विकसित देश हैं, तो उसमें उसमें क्या है कि अभी भी टेक्नोलॉजी या गुड्स अपन देखेंगे कि इतना एडवांसमेंट नहीं होता। तो अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा, अच्छे
एंटरप्रेन्योर आएंगे तो वो क्या है, नए नए गुड्स की क्वालिटी लेके आएंगे, आपको गुड्स में भी और बढ़िया क्वालिटी मिलेगी, सर्विस में भी बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। तो ये सब किससे संभव है, ओनली मैनेजमेंट से ही संभव है। फिर अपन बात करते हैं डेवलप सोसाइटी। अब एक अच्छा मैनेजमेंट होगा, अगर लोगों के पास में पैसा होगा, तो आपने देखा होगा जो इनके पास में पैसा होता है तो उनकी एक अलग ही कॉलोनी होती है, अलग ही सोसाइटी होती है, तो उनका स्टैंडर्ड होगा। और एक लोअर या मिडिल लेवल के जो पीपल होते हैं उनके लेवल ऑफ स्टैंडर्ड में बहुत ही फ़र्क होता है। तो वो भी बात करते हैं कि मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट है। फिर अपन बात करते हैं इंक्रीज वेलफेयर। अगर लोगों के पास में, खुद के पास में खाने के लिए पैसा होगा, शिक्षा होगी, सब कुछ होगा, तो फिर लोग क्या है कि दूसरों पे भी, वेलफेयर पे भी खर्च करेंगे। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूस वेस्ट। अब मान लो आपके पास में एक अच्छी से अच्छी, मान लो क्वालिटी की टेक्नोलॉजी आई हुई है, अच्छी मशीनरी है, तो फिर उससे क्या होगा कि आपका रॉ मटेरियल ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और वेस्टेज कम होगा। ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी आपकी अच्छी भूमिका होगी। जैसे अपन बात करते हैं कि अभी जैसे सोलर एनर्जी वगैरह है, तो वो उसका ज़्यादा यूज़ करने पे ध्यान दिया जा रहा है, जिससे क्या है कि आपको ओनली जो थर्मल एनर्जी वगैरह उस पर ही डिपेंड नहीं रहना पड़े। नई जैसे सोलर जो नवीनीकरण रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उस पर भी आप डाइवर्ट, जैसे ईवी की बात करते हैं, तो ये सारा उसी का है कि भाई रिड्यूस वेस्ट और एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। फिर अब हम बात करते हैं फोस्टर लर्निंग। अब मान लो अच्छा मैनेजमेंट होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे होगा, वो नई टेक्नोलॉजी को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। फिर अपन बात करते हैं प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को कैसे फ़ायदा होगा कि अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा, अच्छी फैक्ट्रियाँ, मतलब अच्छे जैसे फैक्ट्रीज़ है जिनका CSR फंड में भी 2% सेक्शन 139 के अंतर्गत मान लो उनका कंट्रीब्यूशन वगैरह हो रहा है, तो उससे भी सोसाइटी को फ़ायदा है। उसके अलावा अगर अच्छी इंडस्ट्री है, उसके पास में अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो एनवायरनमेंट को भी कम से कम नुकसान पहुंचेगा। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, न्यू आइडियाज़ भी जनरेट होंगे सोसाइटी में, तो उससे अच्छे बिजनेसमैन निकल के आएंगे। ठीक है। तो ये बात करते हैं कि सोसाइटी के इस सारे फ़ायदे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब होगी, अच्छे क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे अपने को, सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा। उसके साथ में लोग वेलफेयर में भी ज़्यादा ध्यान देंगे, दूसरों का वेलफेयर भी करेंगे। उसके अलावा आपके वेस्टेज है वो भी रिड्यूस होंगे, कम होंगे, और न्यू आइडियाज़ जनरेट होंगे। ठीक है। एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा। तो ये सारे मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस है। फिर हम बात करते हैं कि एक नेशन बिल्डिंग्स में, एक राष्ट्र निर्माण में फिर क्या फ़ायदा होगा मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का फ़ायदा क्या ओनली बिजनेस में ही होता है, या फिर ओनली सोसाइटी में ही होता है, या फिर अच्छा मैनेजमेंट होता है तो फिर अपने नेशन बिल्डिंग में भी इसकी इम्पोर्टेंस है, वो बात करते हैं। तो एक अच्छा बिजनेस होगा तो उसमें क्या होगा कि ऐसे गोल्स होंगे। ठीक है। जो भी आपके टारगेट होंगे वो टाइम टू टाइम अचीव होंगे। ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा, अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट सेट्स क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड गाइडेड इंडिविजुअल एफर्ट टूवर्ड्स देम। अब मान लो एक नेशन बिल्डिंग की बात करें, अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो लोग क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक कम होगा, गरीबी कम होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर होगा। तो उससे क्या है कि एक नेशन बिल्डिंग में पर कैपिटा इनकम है तो वो भी लोगों की ज़्यादा होगी। ठीक है। अपन अभी डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, जो विकसित देश है, जैसे अमेरिका हो गया या फिर फ्रांस की बात करें, या तो उन देशों में क्या है कि आज भी लोगों के जो पर कैपिटा इनकम है, GDP है, वो एक हाई लेवल पे है। जबकि एक इंडिया जो विकासशील डेवलप कंट्रीज़ है, तो उसकी इकोनॉमी है तो अभी भी उसकी विकसित देशों की तुलना में कम है। फिर हम बात करते हैं कि इंक्रीज है एफिशिएंसी। अब लोगों की क्या है कि अच्छा मैनेजमेंट होगा तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, यहाँ पे निटले लोग कम मिलेंगे। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट एंश्योर रिसोर्सेज यूज्ड ऑप्टिमली एंड मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी। अब आपका अच्छा मैनेजमेंट होगा तो आपके पास में जो भी रिसोर्सेज है, आपके सारे रॉ मटेरियल हो गया, खनिज संसाधन हो गए, तो उनका आप अच्छे से अच्छे यूज़ कर पाओगे। ठीक है। वेस्टेज कम होगा, एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान होगा, तो उससे भी एक ओवरऑल देश को या कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, नेशन को। ठीक है। क्योंकि अपन बात करते हैं अभी पेरिस एग्रीमेंट्स, क्लाइमेट वगैरह, तो ये क्या इन पे बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है ऑल वर्ल्ड लेवल पे भी। तो एक अच्छे नेशन अगर क्लाइमेट चेंज वगैरह इन पे भी अपना अच्छी टेक्नोलॉजी यूज होगी तो
ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण वगैरह ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो एक नेशन को फ़ायदा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग। आप अच्छा मैनेजमेंट होगा तो डिसीजन आसानी से और कम टाइम में ले पाएंगे। फिर अपन बात करते हैं कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन टू सॉल्व ए स्पेसिफिक बिजनेस चैलेंजेस। अब आपको मान लो कोई भी टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है, या फिर एक्सपोर्ट कैसे करना है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कैसी करनी है, तो अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा, आपको मान लो एक लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा, लोगों के पास में पैसा होगा, जॉब्स होगी, तो वो क्या है कि अच्छे से सबको अलग अलग काम बांट दिया जाएगा। जैसे अगर कोई आपको कोई काम करवाना है आउटसोर्सिंग के द्वारा, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का काम है डिजिटल मार्केटिंग वाले को दे दोगे। फाइनेंस का अगर कोई काम है तो फाइनेंस वाले से करवा दोगे। तो वो जो काम उसमें स्पेसिफिक उसमें क्वालिफिकेशन है तो वो काम वो व्यक्ति कर लेगा, तो उससे क्या है उसको फ़ायदा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आप अच्छा मान लो आपके पास में रिसोर्सेज है, जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ काफ़ी अलग अलग टाइप्स के आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, खनिज संसाधन मिल जाएंगे, जिनका अभी तक अपने अच्छी मशीनरी नहीं होने के कारण अभी तक हम उनका खनन भी नहीं कर पाए। तो एक अच्छा मैनेजमेंट होगा, अच्छी इंडस्ट्री आएगी वहाँ, डेवलप होगी, तो उससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास में रिसोर्सेज है उनका ज़्यादा से ज़्यादा अपन यूज़ कर पाएंगे। जैसे सोलर एनर्जी की बात करें तो आज हमारे इंडिया में सोलर एनर्जी के 300 दिन अपन सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं 365 डेज़ में से। तो अगर अच्छे रिसोर्सेज होंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, तो उससे क्या है कि अपना एनर्जी सेक्टर भी बूस्ट होगा और उससे एनवायरनमेंट को भी कम हार्म होगा। ठीक है, तो ये सारा अपन बात करते हैं, क्योंकि थर्मल एनर्जी वगैरह है तो उससे क्या है कि धुआं वगैरह होता है तो उससे एनवायरनमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बेटर टीम वर्क। ठीक है, कि अच्छा टीम वर्क हो पाएगा। और ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपलिफ्टिंग सोसाइटी। तो अभी हम बात करते हैं कि लास्ट पॉइंट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है। अपन ने पहले बात कर ली बिजनेस में क्या इम्पोर्टेंस है, फिर हमने बात की थी कि एक सोसाइटी मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसको क्या फ़ायदा है। फिर हमने बात की थी कि एक शायद डेवलप कंट्रीज़ हो या फिर विकासशील देश हो तो उसको क्या फ़ायदा है नेशन बिल्डिंग में। और फिर हम बात कर रहे हैं, अभी एक बार रिवाइज करते हैं कि मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसका क्या है, पहला पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपकी कंट्री के पास में जो भी रिसोर्सेज है उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाओ। जैसे इंडिया के पास में अभी बात करें तो पेट्रोलियम के काफ़ी सारे भंडारों का भी पता चला है। ठीक है, सोने के भंडार भी कहीं पता चले हैं, चांदी के भंडार भी है। ठीक है, तो या फिर हमारे देश में देखा जाए तो मिल्क प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उनका अपन ज़्यादा अगर अच्छा यूज़ कर पाएंगे तो इंडस्ट्री के द्वारा अपन उनको मिल्क को अलग अलग प्रोडक्ट में डेवलप कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। जैसे मिल्क का पनीर हो गया, या फिर उनकी अलग अलग इंडस्ट्री और उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मीट इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भी काफ़ी संभावना है। फिर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि इफेक्टिव लीडरशिप एंड मोटिवेशन। अब आप अच्छा मैनेजमेंट करोगे, आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा लीडर होंगे, तो उससे क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करोगे। और एंटरप्रेन्योरशिप अगर किसी देश में होगी तो उस देश में ऑटोमेटिक अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, गरीबी कम होगी। ठीक है, और जो जीडीपी रेट है पर कैपिटा इनकम है वो ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब किसी भी देश में मान लो अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा, मैनेजर होंगे, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे होंगे, तो उनके साथ में इंडस्ट्री रिलेशन भी अच्छे होंगे, उनके इंडस्ट्री पॉलिसी है वो भी सुधार होंगी। ठीक है, और किसी भी कंट्री में अपन देखते हैं कि वो यही सोचते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो टॉप पे आए। और इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि वो 2047 में विकसित भारत में आए। तो विकसित भारत तभी हो सकता है जब आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, आपके यहाँ गरीबी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, तभी तो विकसित भारत कहलाएगा। अदरवाइज़ तो फिर क्या फ़र्क है आज के भारत में और 2047 का जो टारगेट है विकसित भारत का, उसमें क्या फ़र्क होगा। तो ये बात करते हैं अपन मैनेजमेंट का, ये भी है। और नेक्स्ट पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अब आपके जो भी टारगेट्स है तो वो आप
कैसे अचीव करो टाइम टू टाइम, तो उसमें मैनेजमेंट है। जैसे ऐसा है, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो गया, या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया, या फिर कोई भी व्यक्ति है, तो उसका कोई ना कोई गोल्स होता है लाइफ में कि मुझे ये अचीव करना है, चाहे वो बिज़नेस में गोल्स हो, चाहे पर्सनल गोल्स हो, ठीक है, या फिर प्रोफेशनल गोल्स हो। तो वो उसको अच्छा मैनेजमेंट होगा, उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, स्टेज मैनेजमेंट, सारा कुछ अगर प्रॉपर है तभी वो अपना गोल अचीव कर पाएगा। अदरवाइज़ तो वो क्या है कि एक टारगेट डिसाइड कर लेगा और अगर उस पर काम ही नहीं करेगा तो वो उसको कैसे अचीव कर पाएगा। तो एक अच्छा मैनेजमेंट होता है, तो उसके द्वारा ही वो एक अपना गोल टाइम टू टाइम अचीव कर पाता है। अदरवाइज़ तो अपन देखते हैं कि अननेसेसरी डाइवर्जन डेविएशंस वगैरह होते रहते हैं, ओवरलैपिंग एफर्ट, आप बार बार एफर्ट करते हो, तो उसमें आपको कम टाइम में आप कैसे गोल अचीव कर रहे हो, तो ये भी एक मैनेजमेंट का काम होता है। फिर अपन बात करते हैं मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। अब जो डिमांड है और डिमांड वर्सेस सप्लाई, ये भी एक अच्छे से आप अच्छे मैनेजमेंट के द्वारा कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, ठीक है। अपन देखते हैं, एक आप आसपास सराउंडिंग कॉलोनी में ही देखा होगा कि एक सोसाइटी जिनके पास में लोगों के पास में पैसा है तो उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड एक अलग होता है, और एक जिनके पास में मान लो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या फिर जिनके पास में पैसा नहीं है, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होता है। तो ये पूरा लिविंग स्टैंडर्ड भी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि लोगों के पास पैसा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक देश की ग्रोथ होगी। फिर हम बात करते हैं कि एस्टेब्लिशिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन। अब जितना मान लो इफेक्टिव आपका मैनेजमेंट होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होंगे, जिसमें प्रॉपर हर व्यक्ति की कुछ अथॉरिटी होगी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सारा काम होगा। और उसके बाद में अपन लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि रिड्यूसेस कॉस्ट। अब अच्छा मैनेजमेंट होगा, आपके पास में खूब सारी फैक्ट्रीज होगी, इंडस्ट्री होगी, तो आपके जो भी ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी है, फिर जो सर्विसेज दे रहे हो, तो उसमें भी कॉस्ट भी कम आएगी, क्योंकि आप नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो उससे कॉस्ट कम आएगी। थैंक यू। तो आज हमने बात की है कि मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, कि मैनेजमेंट चाहे एमबीए कोर्स करके कोई भी मैनेजमेंट कर रहा है, या फिर आप नॉर्मली भी बीकॉम में मैनेजमेंट पढ़ते हो, बीबीए में मैनेजमेंट पढ़ते हो, या किसी भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें मैनेजमेंट पढ़ते हो, तो मैनेजमेंट पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंस है, या फिर उसके क्या थिंकर्स ने अलग अलग बातें वगैरह की, तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो आज आपने यही पढ़ा था कि भाई मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, और बिना मैनेजमेंट के आप देखते हैं कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता है। अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, अदरवाइज़ नहीं। थैंक यू।